एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी एक ऐसा संबंध जिसको शायद समाज स्वीकृति नहीं देता है। मतलब जिसको कहते हैं कि अवैध संबंध। विचार ही काफ़ी सेक्सी लगता है ना। अवैध संबंध, वाओ। एक लड़का है, वो कॉलेज में पढ़ता है और उसका अफेयर जो है पास में रहने वाली कोई औरत से शुरू हो गया है। तो यार उसकी तो उड़ के लगेगी बिल्कुल, है ना। उसकी सारी डिज़ायर्स पूरी हो जाएगी। लड़कों के लिए ही अवैध संबंध के दरवाज़े खुले हुए हैं या फिर समझिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर से सोचने की ज़रूरत है। बड़े शहरों में इवन जो लड़कियां हैं जो ऑफिसेस में काम करती हैं या फिर इवन कॉलेज में पढ़ती हैं, वो भी चाहती है कि कोई ऐसा आदमी जो भले ही मैरिड हो लेकिन उससे उनका संबंध हो जाए, जिससे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में वो खाना खा सके उस आदमी के साथ, या फिर वो आदमी उन्हें डिस्को में ले जाए, पिकनिक पे ले जाए, या उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर दे। ऐसी भी लड़कियां हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि वो जानती हैं अभी वो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। उन्हें पता भी होता है कि इस आदमी की बीवी है। तो ये हमारे सोसाइटी में नई चीज़ हो सकती है छोटे टाउन्स और सिटीज़ के लिए, लेकिन बड़े शहर में ये बिल्कुल नॉर्मल है आजकल, बिल्कुल कूल है। जैसे वो चेन पहनते हैं ना, इस पर लिखा होता है कूल, ऐसे ही ये कूल कल्चर के रूप में ही माना जा रहा है। चाहे आप लड़के हों या चाहे आप एक लड़की हो, लेकिन अवैध संबंध क्यों इंसान बनाता है? आखिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो करता है आदमी, तो वो क्यों करता है? या कोई लड़की भी करती है, कोई औरत भी करती है, या कोई भी इंसान करता है, तो आखिर उसे ऐसी क्या चीज़ मिलती है? वो क्यों इतना आकर्षित होता है? जब इस चीज़ को हम सुनते हैं ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हमारा दिल जो है धक 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 करने लगता है, हमारी सांसें चलने लगती हैं कि क्या बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो इतनी भूमिका मैंने बांधी है, तो आई एम श्योर आपको जानना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आखिर फ़ायदे क्या हो सकते हैं, या लोग इतने आकर्षित क्यों हैं अवैध संबंध बनाने के प्रति, या अवैध संबंध वाले टॉपिक पर ही। तो अगर आपको भी जानना है तो क्या करना है मालूम है? एक ही चीज़ करना है, नहीं, दो चीज़ करनी है। एक तो ये है कि आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। देखिए, जो लोग मैरिड हैं फिर उनकी ज़िंदगी क्या है कि बासी कड़ी की तरह हो जाती है। रोज़ का रोज़ वही खाना, वही झिक वही चाचा पीपी पापा, ये सब जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर उनकी वाइफ देहाती है या फिर सब जो गांव से आती हैं तो सुनो जी, अरे सुनते हो जी, अरे सुनते हो जी, आदमी क्या है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और अगर वो सिटी के तो अरे बेबी, बेबी कहाँ हो तुम, बेबी तुम्हारा लोकेशन तो ये बता रहा है, बेबी तुम कहाँ चले गए, बेबी तुमने क्या खाया, बेबी कब आओगे। आदमी एकदम डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इन चीज़ों से, और फिर वो बाहर देखने लगता है कोई एक ऐसा संबंध जहाँ कोई लायबिलिटी ना हो, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। अगर आप शादी करोगे ना, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आपके साथ आएंगी, इसलिए बहुत सारे लोग तो शादी करना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। पता है आपको, जापान में, टोक्यो में यानी जापान में बहुत सारे यंग लोग हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि वो शादी करेंगे ही नहीं। ऐसे मेरी बहुत सारे पहचान के लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, जो विदेशों में हैं, अभी वो 40-40 साल के हो गए हैं, पर वो उन्होंने शादी की नहीं है और करना भी नहीं चाहते हैं। वो अपने लिव इन पार्टनर के साथ बहुत खुश हैं। ऐसी कितनी मूवीज़ हमने देखी है ना पहले के ज़माने में, जैसे सिलसिला मूवी थी, उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया गया था। लेकिन
पहले ऐसे ही दिखाया जाता था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब एक पाप है। महेश भट्ट की अर्थ देख लो आप, यश चोपड़ा की सिलसिला देख लो, और जनता इसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती थी। सिलसिला इसलिए फेल हो गई। लेकिन आज के ज़माने में देखो, मर्डर सुपर हिट हो रही है, तो उसमें मल्लिका शेरावत बोलती है कि सनी ये गलत है, ये गलत है, लेकिन सनी तो को जो करना है वो कर ही लेगा ना, वो तो इमरान हाशमी है ना। तो इसलिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लाइबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बिल्कुल भी नहीं होती है। आप बिल्कुल फ्री रहते हैं, जब तक संबंध रखना है रखो, जब ख़त्म तो ख़त्म। कोई आगे का वादा नहीं है कि कोई पूछ ले तो क्या राह से उठाया है, राह का माल है ये तो। इसकी कोई गारंटी, कोई वारंटी नहीं है बॉस। दिल की वारंटी नहीं है तो किसी संबंध की वारंटी क्या कोई देगा। तो ये एक बात ज़रूर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी कम हो जाती है। दूसरा ये है कि एक जब इंसान से आप मिलते हैं, कोई कुगर टाइप की औरत है, कुगर टाइप की औरत मतलब बहुत अमीर और कामुक औरत है, उससे आपका अफेयर हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल, इतने सारे गिफ्ट मिलेंगे, मालूम पड़ा आईफोन भी आ गया आपके पास, नई बाइक आ गई, आप एक लड़के हैं और आप लड़की हैं, तो आपने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को फांस लिया मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट से प्यार कर लिया, जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। मैंने बताया ना कि फिर आपको उन्होंने एक वाउचर दे दिया जो ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए, मालूम पड़ा 50,000 का वाउचर लेके आप ब्यूटी ट्रीटमेंट लेके आ गए, पेमेंट वही कर रहे हैं बॉस। ऐसे स्वीट्स में, बड़े बड़े होटल्स में आप उनके साथ रुक रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वाइन एंड डाइन वाले होटल्स में। तो ये एक बात है कि आपका खर्चा भी बहुत कम हो जाता है अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हैं। क्या कभी कभी ज़िंदगी बहुत ही नीरस हो जाती है, बहुत बोरिंग हो जाती है, बहुत मोनोटोनस हो जाती है। मतलब रोज़ अगर आप दाल भात खाएंगे ना, तो आपके जीवन में लगेगा अरे यार कुछ बचा ही नहीं है। लोग, ज़्यादातर लोग ऐसी की ज़िंदगी जिए जा रहे हैं बस, क्योंकि इनके पास मौका नहीं है। जिसको मौका मिल गया उसने फ़ायदा उठा लिया। कुछ मूर्ख लोग हैं, मौका मिलता है फ़ायदा नहीं उठाते हैं। अगर आपके पास मौका है कि आप कोई अवैध संबंध रख सकते हैं, तो दुनिया की मत सोचो, अपने अंदर की आवाज़ की भी मत सुनो, लेकिन आपको वेंचर आउट करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें आपको पैसों की भी बहुत प्राप्ति होती है। और देखिए, इसमें क्या है कि आप अगर कोई अफेयर रखते हैं ना बाहर, तो आपको घर पे भी अच्छा बिहेवियर करना पड़ेगा। मेरा तो ये सोचना है कि अगर हस्बैंड वाइफ से बहुत बहुत झगड़ा कर रहा है, अगर वो हस्बैंड का अफेयर हो जाए किसी और लड़की के साथ, ऑन द अदर साइड अगर वाइफ हस्बैंड पे बहुत ध्यान रखती है कि तुमने क्या खाया, तुम क्यों लेट आए, ये परफ्यूम की, लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू तुम्हारी शर्ट से कैसे आ रही है, ये लाल लाल क्या लिपस्टिक का निशान तो नहीं है, ऐसे हज़ारों सवाल पूछती है हस्बैंड से। अगर वही वाइफ और हस्बैंड का समझो कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, अवैध संबंध किसी के साथ हो जाए, मालूम है तब क्या होगा? मालूम करना है ना आपको। लेकिन उससे पहले, ये बहुत टेक्निकल विषय होता जा रहा है, मतलब थोड़ा जटिल होता जा रहा है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बिल्कुल सरल भाषा में सब कुछ समझाऊंगा आपका, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम सरल भाषा है। हाय, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बता रहा हूँ, हाई साइकोलॉजी पर बेस्ड है, समझने वाले ही समझ पाएंगे। लोग कहेंगे कि हाँ देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अवैध संबंध, शादी से बाहर संबंध, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस संबंध से फ़ायदा क्या होता है। कि सपोज़ कि एक इंसान है, वो अपनी वाइफ से झगड़ा करता है, मिसबिहेव करता है, लेकिन जैसे ही उसका अफेयर बाहर हो जाएगा ना, वो उसको गिल्ट होती है अंदर से। गिल्ट यानी क्या होता है? अपराध बोध होता है कि यार मेरी वाइफ के साथ मैं गलत कर रहा हूँ। कोई भाभी या आंटी है, उसका अफेयर किसी लड़के से चल जाता है, तो वो सोचती है कि यार मैं अपनी जिम्मेदारियों का निवाह नहीं कर पा रही हूँ। इंडिया में तो ऐसे ही होता है, अपराध बोध बहुत आता है। इस अपराध बोध के तहत है ना, वो आपको भी
अगर आपकी वाइफ का अफेयर चल रहा है तो आपको खुश रखेगी, अगर आपके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है तो आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपको गिफ्ट आपके लिए लेके आए, फूल लेके आए, बिहेवियर चेंज हो जाए, आपको ऐसे हाथ लगाए, आपको प्रसन्न रखने की कोशिश करे, तो ये भी फ़ायदा आपको मिल सकता है। जिन लोगों की ज़िंदगी में नीरसता आ गई है उनको पेड सेक्स नहीं, पेड सेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अफेयर ये लंबे समय तक भी चल सकता है। कभी कभी हो सकता है जब तक पकड़े नहीं जाओ, और चालाक लोग तो कहाँ पकड़े जाएंगे। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं यार, कभी पकड़े जाने का चांस आपको है ही नहीं। मैंने इतनी ट्रेनिंग आपको दे दी और इतने सारे वीडियोज़ हैं आपको समझाने के लिए सेक्स प्रॉब्लम्स के बारे में, और साथ में सेक्स के टिप्स भी मैं देता हूँ, तो देखिएगा और भी वीडियोज़ मेरे। पर यहाँ पर हम इसी बात को एंड कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होती है, आपको पैसों की प्राप्ति हो सकती है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और तीसरा एंड मोर इम्पोर्टेंट आपका बिहेवियर अच्छा होता है। आप ज़्यादा खुश रहते हैं तो अगली को भी खुश रखते हैं। अगर अगली ज़्यादा खुश हो जाती है तो आपको भी खुश रखती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हिडन फैक्ट है जो मैंने आपको बताया। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आई एम श्योर आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।